नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में वार्तालाप करेंगे दोस्तों, यानी कि बोट एंड स्ट्रिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। यानी कि आज होगी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास होगी, यानी कि प्रैक्टिस क्लास होगी दोस्तों आज की, यानी कि बोट एंड स्पीड। तो बोट एंड स्ट्रिंग की वार्तालाप करें तो इसके यानी कि बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट हमने यानी कि पिछली क्लास में वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। यानी कि पिछली क्लास हमने यानी कि ऑल चैप्टर यानी कि बोट एंड स्ट्रिप का ऑल चैप्टर की वार्तालाप की थी दोस्तों। और आज हम यानी कि उसी चैप्टर पर इसी चैप्टर यानी बोट एंड स्ट्रिप की करें तो इसी चैप्टर पर प्रैक्टिस क्लास लेकर आए हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। बात करते हैं यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में दूरी वही दूरी यानी कि उतनी दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? तो शांत जल में नाव की चाल आपको फाइंड करनी है दोस्तों। कैसे फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं यानी कि हमने वार्तालाप की थी दोस्तों, यानी कि बेसिकली कंसेप्ट की वार्तालाप करें तो यानी कि नाव और धारा के क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों, यानी कि यदि हम धारा के विपरीत जा रहे हैं तो क्या करना, हमको माइनस करना, और यदि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या करना, हमको प्लस करना है। तो ये तो हो जाएगी दोस्तों हमारे पास यानी कि धारा की विपरीत दिशा में, ये हो जाएगी विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारे पास यानी कि धारा की दिशा में। तो यानी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में यानी कि धारा की दिशा में। तो ये हो जाएगी दोस्तों, और यानी कि ये हो जाएगी हमारे पास शांत जल की चाल। तो यानी कि बेसिकली कंसेप्ट की बात करें, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, और ये हो जाएगी हमारे पास धारा की चाल। किसकी हो जाएगी दोस्तों? धारा की चाल। और ये हो जाएगी हमारे पास नाव की चाल। तो इस प्रकार से हमने वार्तालाप की थी दोस्तों, यानी कि पिछली यानी कि पहले हमने वार्तालाप की थी, यानी कि चैप्टर पढ़ा था हमने। जब हमने वार्तालाप की थी दोस्तों, यानी कि बेसिक कंसेप्ट से हमने सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व किया था। लेकिन आज प्रैक्टिस क्लास है तो कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो यानी कि विपरीत दिशा में यदि आपको जाना है तो क्या करना, आपको विपरीत दिशा में जाने के लिए क्या करना, आपको माइनस करना, और यदि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या करना, आपको प्लस करना है। यानी कि इंपॉर्टेंट यही है कि यानी कि आपको विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जाना है तो क्या करना, आपको माइनस करना है, और धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या करना, आपको प्लस करना है दोस्तों। तो विपरीत दिशा यानी कि ऊपर हो गई दोस्तों, और धारा की चाल ये आगे शांत जल में चाल हो गई, और अनुकूल की दिशा में चाल हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं यानी कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं, आइए वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं, आपको दे रखा है यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल आपको दे रखी है दोस्तों। धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में, तो दिशा में यानी कि धारा की दिशा में होगी दोस्तों। कितनी दे रखी है आपको दूरी दे रखी है दोस्तों। दूरी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, यानी कि दूरी इक्वल टू होता है, हमने पहले वार्तालाप कर ली कि दूरी इक्वल टू चाल इंटू क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। क्या होता है दोस्तों, चाल इंटू समय होता है। उसी प्रकार यदि हम चाल की वार्तालाप करें तो चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास दूरी अपॉन समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी अपॉन समय। और इसी कंसेप्ट से हम यानी कि सभी प्रकार के यानी कि बोट एंड स्ट्रिप के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। दूरी आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 24 किलोमीटर दे रखी है दोस्तों, और समय आपको दे रखा है, समय आपको दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है आपको, 4 घंटे। कितना दे रखा है, 4 घंटे। तो यानी कि दिशा में कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, चाल इक्वल टू होता है, क्या होता है, चाल इक्वल टू होता है हमारे पास, यानी कि क्या होगा, चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय। तो यानी कि दूरी कितनी दे रखी है आपको, 24 दे रखी है, और समय कितना आ गया हमारे पास 4। तो यानी कि चाल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 किलोमीटर पर घंटे। तो ये हो गया हमारे पास यानी कि धारा की दिशा में। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, आपको दे रखा, आपको बोला गया कि यानी कि विपरीत दिशा में, धारा की उतनी विपरीत दिशा में यानी कि उतनी चाल तय करने में 6 घंटे लेती है। तो उतनी चाल यानी कि कितनी चाल दोस्तों, यानी कि 24 किलोमीटर पर घंटे। कितने लेती है, समय कितना लेती है हमारे पास, 6 घंटे। तो चाल कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 घंटे लेती है। तो यानी कि कितनी हो गया हमारे पास, 4 6 24। तो 24 से यानी कि 6 से कट गया दोस्तों, कितनी बार कट गया, 4 बार। तो 4 किलोमीटर पर घंटे। तो शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी, शांत जल में कैसे हम फाइंड करते हैं, यानी कि विपरीत दिशा को प्लस करके
विपरीत दिशा और धारा की दिशा को प्लस करके क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्या प्राप्त होता है हमारे पास शांत जल की चाल प्राप्त होती है। तो शांत जल की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारे पास, यानी कि 4 + 6/2 यानी कि इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 5 किलोमीटर पर घंटे, 5 किलोमीटर पर घंटे। और आप में क्वेश्चन में पूछा गया कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी दोस्तों हमारे पास 5 किलोमीटर पर घंटे। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है यानी कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो धारा का वेग आपको फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं कि बेसिकली हम वार्तालाप करें दोस्तों तो डायरेक्टली हम शॉर्ट ट्रिक से हम सोल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से सोल्व करेंगे तो आइए बात करते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि ऊपर, ये आपको ध्यान रखना कि यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या करना है माइनस करना, और धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या करना आपको प्लस करना है। तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं हम यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या करना माइनस करना है। आपको दे रखा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कितना किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटे लेती है। तो चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारे पास चाल हो जाएगी 8/1 यानी कि इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 8 किलोमीटर पर घंटे। ये हो गया हमारे पास चाल इक्वल टू क्या होता है दूरी अपॉन समय होता है। नेक्स्ट वार्तालाप करें, विपरीत दिशा में आपको दे रखे 2 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटे लेती है। तो 2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लेती है 1 घंटे। तो 2 किलोमीटर दूरी करने में 1 घंटा लेती है दोस्तों। तो चाल कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 किलोमीटर पर घंटे, 2 किलोमीटर पर घंटे। आपसे पूछा गया धारा का वेग, तो धारा का वेग पहले हमको शांत जल के हमको फाइंड करना है दोस्तों। तो शांत जल में कितनी हो जाएगी हमारे पास चाल, धारा की यानी कि नाव की चाल कितनी हो जाएगी हमारे पास, यानी कि विपरीत दिशा को और धारा की दिशा को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो धारा की दिशा में कितनी आ गई हमारे पास 8 और विपरीत दिशा में कितनी आ गई 2/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे 5 किलोमीटर पर घंटे। ये आ गया हमारे पास यानी कि धारा की दिशा में शांत जल में चाल। तो शांत जल में कितनी चाल हो गई दोस्तों हमारे पास 5 किलोमीटर पर घंटे। लेकिन आपसे पूछा गया यानी कि धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो धारा का वेग की पूछ लिया जाए दोस्तों, धारा का वेग पूछ लिया जाए या चाल पूछ ली जाए या फिर नाव की चाल पूछ ली जाए, नाव की चाल या वेग, तो दोनों ही क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं दोस्तों। यानी कि धारा का वेग आपसे पूछा गया है तो आपको फाइंड करना है धारा का वेग। तो धारा का वेग क्या करना है आपको, यदि विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या करना है आपको माइनस करना, और धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या करना आपको प्लस करना है। तो प्लस करना है तो धारा की दिशा में जाएंगे तो प्लस करना है, तो यानी कि 8 में से -5 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3 किलोमीटर पर घंटे। उसी प्रकार यानी 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3 किलोमीटर पर घंटे। तो यानी कि धारा का वेग कितना आ जाएगा हमारे पास 3 किलोमीटर पर घंटे। इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, यानी कि कितना आ गया 3 किलोमीटर पर घंटे। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो उसको वेस्ट यानी कि शॉर्ट ट्रिक से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको यानी कि बेसिक कंसेप्ट आ गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं, सेकंड थर्ड क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर गति से नाव खेता है, यानी कि नाव चलाता है दोस्तों। तो धारा का वेग कितना होगा, धारा का वेग आपको फाइंड करना है। ऑप्शन आपको दे रखा है 6 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है, 10 किलोमीटर पर घंटे दे रखा है, 3 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है और 12 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। इस प्रकार से यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं इसको डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं तो हम वार्तालाप करें तो यानी कि विपरीत दिशा में जाना है तो क्या करना आपको माइनस करना है, और धारा की दिशा में जाना है तो क्या करना आपको प्लस करना है दोस्तों। तो इसी को सोल्व कर लेते हैं। यानी कि धारा की अनुदिश यानी कि धारा की दिशा में कितना दे रखा है आपको 5 मिनट में 1 किलोमीटर गति से तय करता है, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी तय करता है 5 मिनट में। कितना तय करता है दोस्तों 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 1 किलोमीटर पहले हम किलोमीटर को या तो मीटर में चेंज कर लो या इकाई क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो यानी कि 5 मिनट को या तो घंटे में चेंज कर लो या किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो हम बात कर ले यानी कि आपको ऑप्शन दे रखे किलोमीटर पर घंटे में दे रखे है तो किलोमीटर पर घंटे में आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि दूरी कितनी दे रखी है आपको, दूरी इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो दूरी इक्वल टू हो जाएगी दोस्तों हमारे पास दूरी हो जाएगी 1 किलोमीटर। और नेक्स्ट आपको दे रखा समय, तो समय कितना दे रखा आपको
समय इक्वल टू दे रखा 5 मिनट, कितने दे रखे दोस्तों 5 मिनट। तो समय को हम घंटे में चेंज करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास 5/60। कितना आएगा दोस्तों 5/60। क्यों आएगा, यानी कि एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है, तो एक घंटे में 60 मिनट होती है तो 60 से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि घंटे में मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, यानी कि 5/60 हो जाएगा, 5/60 हो जाएगा दोस्तों। और यानी कि चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय होता है। क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय। दूरी कितनी दे रखी है आपको 1 किलोमीटर दे रखी है, और चाल समय कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 5/60। तो 60 ऊपर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 12/60। तो यानी कि कितनी आ गई हमारे पास चाल, कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर घंटे। तो 12 किलोमीटर पर घंटे ये आ गए हमारे पास यानी कि धारा की दिशा में। नेक्स्ट आपको दिया गया है दोस्तों यानी कि 2 किलोमीटर दूरी धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में तय करती है। तो 1 घंटे में तय करती है यानी कि धारा की विपरीत दिशा में, तो यानी कि चाल कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 किलोमीटर को यानी कि 1 घंटे में तय करती है, तो यानी कि कितनी आ गई हमारे पास चाल आ गई 2 किलोमीटर पर घंटे। तो 2 किलोमीटर पर घंटे आ गई चाल। आपसे पूछा गया धारा का वेग, तो धारा का वेग किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, धारा का वेग किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे शांत जल में चाल। तो शांत जल में कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि विपरीत दिशा प्लस और धारा के अनुदिश, तो दोनों को प्लस करके क्या करते हैं हम, क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 2 + 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 + 12/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 7 किलोमीटर पर घंटे। कितना आ जाएगा दोस्तों 7 किलोमीटर पर घंटे। तो 7 किलोमीटर पर घंटे क्या आ गया हमारे पास शांत जल में चाल। शांत जल में आ गया, आपको फाइंड करना है धारा का वेग। तो धारा का वेग अभी वार्तालाप की थी, धारा का वेग पूछ लिया जाए या नाव का वेग पूछ लिया जाए, तो दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यानी कि ऊपर जाना है तो क्या करना है आपको माइनस करना है, और यानी कि धारा की दिशा में जाना है तो क्या करना है आपको प्लस करना है। तो यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो विपरीत दिशा में माइनस करेंगे, तो यानी कि 7 - 2 कितना हो जाएगा हमारे 5 किलोमीटर पर घंटे। और यानी कि आप धारा की दिशा में जाएंगे दोस्तों तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे या तो कितने के होगा दोस्तों 12 - 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 किलोमीटर पर घंटे। तो 5 किलोमीटर पर घंटे। तो धारा का वेग कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 5 किलोमीटर पर घंटे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, तो धारा का वेग कितना होगा। तो धारा का वेग आपको फाइंड करना है दोस्तों। आपको ऑप्शन दे रखा है 6 किलोमीटर पर घंटे दे रखा है, 10 किलोमीटर पर घंटे दे रखा है, 3 किलोमीटर पर घंटे दे रखा है और 12 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। तो ये आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं इसको डायरेक्टली किस प्रकार से शॉर्ट मेथड से किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो धारा के विपरीत दिशा में जाना है तो क्या करना है आपको माइनस करना है, और धारा की दिशा में जाना है तो क्या करना है प्लस करना है। तो आपको दे रखा है धारा के अनुदिश यानी कि 5 मिनट, तो मिनट दे रखे है तो इसको चेंज करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 5/60। ये हो गया हमारे पास समय, क्या हो गया दोस्तों समय। तो समय इक्वल टू कितना हो गया 5/60 हो गया, 5/60 हो गया। और यानी कि आपको दे रखा है डिस्टेंस कितनी दे रखी है दोस्तों, डिस्टेंस दूरी आपको दे रखी है कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर। कितने दे रखे है दोस्तों 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर। तो चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, चाल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 1/5 60 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया 60 यानी कि 12/60 कितने आ गया हमारे पास 12 किलोमीटर पर घंटे। कितने आ गए दोस्तों 12 किलोमीटर पर घंटे। तो धारा की दिशा में यानी कि चाल कितनी आ गई हमारे पास 12 किलोमीटर पर घंटे। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा की बात करें तो विपरीत दिशा में आपको दे रखा है 6 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लेती है। तो विपरीत दिशा में यानी कि 6 किलोमीटर तय करने में 1 घंटा लेती है, तो चाल कितनी हो जाएगी हमारे पास यानी कि 6 किलोमीटर, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 किलोमीटर पर घंटे। तो चाल यानी कि विपरीत दिशा में कितनी आ गई हमारे पास 6 किलोमीटर पर घंटे। तो नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। आपको दे रखा है धारा का वेग। तो धारा का वेग कितना होगा, धारा का वेग आपको फाइंड करना है, उससे पहले हम वार्तालाप करेंगे शांत जल में। तो शांत जल में धारा का वेग शांत विपरीत प्लस अनुदिश, तो विपरीत प्लस अनुदिश करेंगे और क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 6 + 12/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटे। कितना आ जाएगा दोस्तों 9 किलोमीटर पर घंटे। यानी कि 6 + 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितने हो जाएंगे 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9 किलोमीटर पर घंटे। आपसे पूछा गया धारा का वेग, तो धारा का वेग पूछा गया जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हो गया दोस्तों
धारा का वेग फाइंड करना है तो ऊपर जाएंगे तो क्या करना है माइनस करना, और नीचे जाएंगे तो क्या करना है प्लस करना है। यानी कि धारा के अनुदिश जाएंगे तो क्या करना है प्लस करना है, और धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या करना है आपको माइनस करना है। तो 9 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 किलोमीटर पर घंटे, 3 किलोमीटर पर घंटे। उसी प्रकार 12 - 9 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा हमारे पास 3 किलोमीटर पर घंटे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 किलोमीटर पर घंटे। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो उसको डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में। नेक्स्ट आपसे बोला गया कि यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटे हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। तो शांत जल में आपको नाव की गति आप फाइंड करनी है दोस्तों। ऑप्शन आपको दे रखा है 17 किलोमीटर पर घंटे दे रखे हैं, 15 किलोमीटर पर घंटे दे रखे हैं, और 13 किलोमीटर पर घंटे दे रखे हैं, और डी दे रखा है आपको 2.25 किलोमीटर पर घंटे दे रखा है। तो ये आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा दोस्तों, आपको यानी कि वही ध्यान रखना है कि यानी कि विपरीत दिशा में जाना है तो क्या करना है आपको माइनस करना, और धारा की दिशा में जाना है तो क्या करना है प्लस करना है। तो विपरीत दिशा की चाल आपको दे रखी है, यानी कि आपको समय दे रखा है। समय कितना दे रखा है 48 मिनट में। तो 48 मिनट में यानी कि 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तो यानी कि चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास दूरी अपॉन समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूरी अपॉन समय। समय आपको दे रखा है किसमें दे रखा है मिनट में। किसमें दे रखा है मिनट में। तो मिनट को यानी कि 60 मिनट को हम चेंज करेंगे घंटे में। तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 12 चौक 48 और 12 पंजो 60, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 4/5। कितना आ गया 4/5। ये क्या आ गया हमारे पास समय। समय इक्वल टू कितना आ गया 4/5 घंटे। कितना आ गया घंटे। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट आपको समय दूरी दे रखी है आपको, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू आपको दे रखे है 12 किलोमीटर, ये दे रखी है आपको। नेक्स्ट आप चाल की बात करते हैं तो चाल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि कितना हो जाएगा दूरी अपॉन समय। तो दूरी अपॉन समय यानी कि 12/5 करेंगे, 12/4/5 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास, यानी कि डिवाइड में 5 डिवाइड में आएगा तो ऊपर चल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 5 करेंगे दोस्तों। तो 4 को यानी कि 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यानी कि 3। कितना आ जाएगा दोस्तों 3 5 15। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 किलोमीटर पर घंटे। कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटे। नेक्स्ट वार्तालाप। तो धारा की गति की आपको दे रखा है आपको 2 किलोमीटर पर घंटे। तो धारा की दिशा क्या है, धारा की चाल दे रखी है आपको 2 किलोमीटर पर घंटे। कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर पर घंटे। आपको फाइंड करनी है शांत जल में। तो शांत जल में कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारी, शांत जल में आपको फाइंड करनी है तो कितनी हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी 15 + 2 कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी 17 किलोमीटर पर घंटे। कितनी हो जाएगी 17 किलोमीटर पर घंटे। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक बोट आपको एक मोटर बोट भाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है, यानी कि भाव की दिशा यानी कि धारा की दिशा में। नेक्स्ट बोला गया कि यानी कि तथा भाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी होगी। तो स्थिर पानी में आपको बोट की चाल फाइंड करनी है दोस्तों। कैसे फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन किस प्रकार हो जाएगा दोस्तों, वही होगा, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में जाना है तो क्या करना आपको माइनस करना, और धारा की दिशा में जाना है तो क्या करना आपको प्लस करना है दोस्तों। तो बात करते हैं, आपको दे रखा है यानी कि भाव की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लेती है 2 घंटे लेती है। तो 2 घंटे लेती है, यानी कि चाल इक्वल टू कितना हो जाएगा दूरी अपॉन समय। तो दूरी अपॉन समय यानी कि धारा की दिशा में कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ये हो जाएगा 9/2 किलोमीटर पर घंटे। इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4.5 किलोमीटर पर घंटे।
तो बात करते हैं दोस्तों, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगा हमारे पास 4.5 किलोमीटर पर घंटे। ये हो गया हमारे पास यानी कि धारा की दिशा में चाल। नेक्स्ट आपको यानी कि विपरीत दिशा में आपको वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, तो यानी कि दूरी कितनी होगी दोस्तों हमारे पास 9, तो 9 यानी कि 9 दूरी होगी और 6 घंटे लेती है, तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास चाल कितनी हो जाएगी 9/6। तो 9/6 इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि कितने आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा चाल आ जाएगी दोस्तों हमारे पास यानी कि 3/2, और इसको यानी कि डिवाइड करेंगे तो भिन्नात्मक में लेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर घंटे। तो 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर घंटे। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि यानी कि आपको फाइंड करना है तो स्तर पानी में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्तर पानी में बोट की चाल कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि विपरीत प्लस अनुदिश, विपरीत प्लस अनुदिश को यानी कि जोड़कर क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यानी कि 1.5 प्लस 4.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 6, कितना हो जाएगा 6, और 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 3 किलोमीटर पर घंटे। कितना आ जाएगा दोस्तों 3 किलोमीटर पर घंटे। तो यानी कि धारा की स्तरित पानी में बोट की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारे पास 3 किलोमीटर पर घंटे। तो इस प्रकार से कोई सब क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से कोई सब क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा यानी कि आज की क्लास में वार्तालाप की। तो ये बात होगी दोस्तों यानी कि आज की क्लास में वार्तालाप की कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनके बारे में वार्तालाप की दोस्तों। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।